3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। तो किसान पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हमारे साथ वो किसान आंदोलनकारी भी हैं जिन्होंने लगभग 1 साल तक संघर्ष किया अपनी मांगों को मनवाने के लिए। चाय पर हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का दिन बेहद क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको हम बताते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल में आज सुबह प्रधानमंत्री ये जानकारी देते हैं कि वो देश को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करते हैं और एक बड़ा ऐलान करते हैं कि तीनों कृषि कानून जिसको लेकर लंबे वक्त से किसान आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, क्योंकि किसानों के मुताबिक वो कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उन तीनों कानूनों को वैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर खत्म करने के लिए, रद्द करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाएगा। और उसके बाद जश्न की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। और हमारे साथ देखिए उसी तरीके के किसान आंदोलनकारी भी मौजूद हैं जो खासकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हमारे साथ इस पंचायत में हैं। चाय पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके की उम्मीद, क्या आपने सोचा था कि आज जब प्रधानमंत्री आएंगे 9 बजे तो वो दरअसल में आप ही को मुखातिब होंगे, आप ही की बात करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, उम्मीद से परे की बात है। लेकिन जो लास्ट दौर की, जो 11वें दौर की वार्ता हुई थी, उसके बाद जो सरकार की तरफ से खामोशी थी, तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चे ने भी इस चीज़ को सोचा था कि जब भी होगा कुछ अच्छा होगा। और देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी आज जो सुबह हुई वो बहुत अच्छी हुई। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कानून को वापस लेने की घोषणा की संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और सभी किसान संगठनों की तरफ से, उसका स्वागत किया गया है। वो अपने आप में एक ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, ये बताइए, आप इतने लंबे वक्त से किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी वक्त से आप भारतीय किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, आपने कभी सुना, देखा कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए देश को संबोधित करें? ये गौरतलब बात तो ये है कि ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हम इस चीज़ का स्वागत भी करते हैं उनका, लेकिन अभी कुछ मांगें हमारी अधूरी हैं जिनका पूर्ण होने का भी हमें मतलब भरोसा प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। जिसमें हमारा ये है कि एमएसपी कानून जब तक हमारा नहीं बनता, हमारे किसानों को बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो बिचौलिए जिस तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारा जो धान है आज की रेट में, वो धान जो है कहीं केंद्र खुल रहे हैं तो बिचौलिए उसका लाभ ले रहे हैं, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि एमएसपी कानून भी इसके साथ ही मतलब ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप भी मुझे बताइए, आप तो युवा किसान लग रहे हैं मुझे, एमएसपी का मुद्दा वो मुद्दा है जो देश की आज़ादी के वक्त से लगातार अब तक जिंदा है। क्या वजह आपके मुताबिक कि एमएसपी का मुद्दा आज तक खत्म नहीं हो पाया? आज़ादी को 70 साल हो गए, एमएसपी कानून नहीं बन पाया, और क्या ये रातों रात हो सकता है? देखिए, रातों रात होने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। हमने जैसे मोदी जी सुबह आए और एक छड़ी घुमाई और बोला कि तीनों कानून रद्द कर दिए, लेकिन उसके बारे में कोई वार्ता नहीं की गई। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें आगे करना क्या है। हमारे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, हम इन कानूनों को रद्द करेंगे। जो संसद की प्रक्रिया है उसके रास्ते से भी बंद किया जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो है एमएसपी पे कानून की कोई बात नहीं की। हमारे जो शहीद हुए हैं दोस्त, हमारे साथी किसान, उनके बारे में कोई बात नहीं की इन लोगों ने। क्यों नहीं की? क्या हमारा किसान जो है, जो किसान हमारा बॉर्डरों पे रास्तों में मरा है, जो 700 किसान मरे हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं थे इनके पास में क्या? तो ऐसे प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करेंगे? ठीक है, हम मानते हैं। देखिए, जितना कहा प्रधानमंत्री ने आज, आप उससे संतुष्ट हैं, या जो नहीं कहा उस पर सवाल अभी भी जस के तस हैं? संतुष्टि का कहीं तो कोई भाव होगा ना? 70% हम संतुष्ट हैं, लेकिन 30% अभी भी असंतुष्ट हैं। अभी जैसे टैनी जैसे लोग हैं हमारे उसमें जो है, जो
किसानों को कुचलवा रहे हैं और वो अभी भी पदों पे बने हुए हैं, इनको तुरंत हटाना ये भी हमारा एक मुद्दा है। 70% सहमत, 30% असहमत और 30% असहमति के जो बड़े मुद्दे हैं उसमें एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बात बननी चाहिए। जो किसान आंदोलन के दरमियान जिन लोगों की जानें गई हैं उनको लेकर क्या कुछ आगे का प्लान है, क्या कुछ योजनाएं हैं, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज दरअसल में देश को संबोधित करते वक्त कहा क्या कुछ, जैसा हमारे साथ किसान नेता बता रहे हैं कि इनको भी कल्पना नहीं थी कि प्रधानमंत्री आएंगे, संबोधित करेंगे और एक झटके में तीनों कानूनों को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री ने आज कहा क्या, दिखाते हैं आपको। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया है। गुरु नानक जयंती पर पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो हर कोई हैरान रह गया। देश के नाम संबोधन में उन्होंने दुखी मन से इसे वापस लेने की बात कही। संसद से अगले सत्र में इसे रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पहले भूमि अधिग्रहण और अब अन्नदाताओं के विरोध की वजह से केंद्र सरकार को दोनों बिल वापस लेने का फैसला लेना पड़ा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से इसे वापस लेने की मांग पर अड़े थे। कृषि कानूनों पर सियासत भी खूब हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक इसी विरोध और सियासत की वजह से तीनों कानूनों को वापस लिया गया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। कृषि कानून के व्यापक विरोध के बावजूद केंद्र सरकार पहले बिल को वापस लेने को तैयार नहीं थी। किसानों की बातचीत के जरिए इसके फायदे बताए गए। कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति थी उसे सरकार बदलने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन किसान इसे वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा सरकार ने उनकी बात मान ली। केंद्र सरकार ने बेशक कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे किसान संगठन अपनी जीत मान रहे हैं। आपसे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने आपको बहुत बड़ा बहुमत दिया था और उन्हीं किसानों ने बहुमत दिया था। उन्हीं के वोटर 70-80% यहाँ बैठे थे और उनको निराश देखना प्रधानमंत्री जी के बस का नहीं था। पर कहाँ अटक रही थी बात, ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि अभी तो कुछ और बात होनी, फाइनल तो तभी होगा। पर मैं इस घोषणा का बहुत स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज हम मोदी जी के सम्मान में हम चंदेरी गांव में सीहोर जिले के डांडिया नाच कर रहे किसान नाच गा रहे उसमें कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, सारा देश किसान, भारत का किसान आपके साथ है माननीय मोदी जी। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था और हमारी आपके टीवी के माध्यम से बार बार बात होती है कि भाई देश की जनता है हम, और राजा का कोई कद और वो कम नहीं होता है। इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे, और ये भी अच्छी बात है उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੋ देश ਨੂੰ कानून वापस लेके एक तोहफा ही देता है। लेकिन बिल वापसी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को देश की जरूरत बताया। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से
नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के यू टर्न को सियासत के जानकर आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनके मुताबिक एक तरफ जहां फैसले से पश्चिम यूपी में बीजेपी को फायदा हो सकता है, वहीं गुरु नानक जयंती पर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक पंजाब में सिखों के बीच बीजेपी की पैठ बढ़ा सकती है, जिससे वहां बीजेपी को पैर पसारने का मौका मिलेगा। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ बातें कही वो हमने आपको दिखाई, और यहाँ पर जो हमारी चाय पर चर्चा है, जो चौपाल है, वो लगातार बड़ी होती जा रही है। हमारे साथ एक वकील साहब भी जुड़ रहे हैं। अशोक जी नाम है वकील साहब का, जो पहले दिन से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल देंगे, क्योंकि धन्यवाद तो बनता है। वो अलग बात है कि धन्यवाद लेने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 1 साल लग गया, और अच्छा धन्यवाद देंगे तो क्यों देंगे? धन्यवाद हम इसलिए देंगे कि कम से कम उन्होंने हमारी मांग को जायज़ ठहराया। कम से कम हमने जिस प्रकार से इस कानून को काला कानून घोषित किया था, उन्होंने माना कि हाँ, ये असंवैधानिक है, क्योंकि अगर ये संवैधानिक होता तो इसको रिपील करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम धन्यवाद कहेंगे, कम से कम उन्होंने हमारी इस बात को, हमारे किसान भाइयों की जो परेशानियां थी उनको समझा, और कम से कम उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, हम इस कृषि कानून को वापस लेते हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि कानून बहुत अच्छा हो, आप लोग बेहतर तरीके से समझ ना पाए हो प्रधानमंत्री की बात को, सरकार की बात को। ये जरूरी नहीं है कि जो बात मैं कहूँ आप उसी तरीके से उस बात को समझ पाए। नहीं, असल में समझ तो वो ही नहीं पाए। अगर उन्होंने 1 साल से वो समझ लिया होता, जो कह रहे हैं उनसे भूल हुई है, और वो कह रहे हैं कि हम समझाने में नाकामयाब हुए, हमारी टीम नाकामयाब हुई समझाने में। तो उस दिन से 1 साल से लेके अब तक वो नकली किसान बता रहे थे। तो ये तो एक बात तो तय है कि आज हम असली किसान हो गए। अब तक हम नकली थे, आज असली हो गए। अब तक हम राष्ट्रद्रोही थे, आज हम राष्ट्रभक्त हो गए मोदी जी की इस बात से, जिस तरह से उन्होंने कहा है। अब तक हम पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, आज हम हिंदुस्तानी हो गए। तो ये बात तय है कि आज हमें प्रामाणिकता मिल गई है मोदी जी की इस बात से कि अब हम हिंदुस्तान के हो गए और हम असली किसान हो। तो आप भी धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी? नहीं, मैं बिल्कुल सराहना, किसी तरह से धन्यवाद नहीं दूंगा, किसी तरह सराहना नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए नहीं करूंगा, स्वागत जरूर करूंगा इस फैसले का, जिन्होंने बातचीत का रास्ता शुरुआत की है। और ये केवल बात उन्होंने ये कही है, कानून वापस ले रहे हैं। बात अगर शुरू हो रही है, रास्ता खुल रहा है, अगर बात शुरू हो रही है, रास्ता खुल रहा है, कम से कम धन्यवाद तो बनता है। नहीं, धन्यवाद नहीं बनेगा। धन्यवाद जब बनता, जब उस दिन से 700 किसान शहीद हो गए हमारे, उस दिन से अगर वो बोलते, थोड़ा सा ट्वीट करते, तो उनके लिए धन्यवाद बना। धन्यवाद का कोई काम नहीं किया उन्होंने काले कानूनों को हम पे थोप के और हमें को वापस कर रहे हैं वो। ठीक है, हालांकि कानून लागू नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया था, कोई भी कानून जमीन पर नहीं उतरा था। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस चौपाल से, इस खास कवरेज के दरमियान तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है। चर्चा हो रही है इस चौपाल में, मुद्दा बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, ऐलान किया कि किसानों के जो 3 कानून हैं उनको रद्द किया जाता है संसद के शीतकालीन सत्र में। उससे जुड़ी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अब अपनाया जाएगा। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सुबह उठ के कहा कि 3 कृषि काले जो बिल है, मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूं। ये कहीं बहुत देर कर दी है, क्योंकि 1 साल हो गया, हमारे 700 ज़्यादा किसान शहीद हो गए, और 1 साल से घरों को छोड़कर हम बॉर्डर पे पड़े हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात हमने सब देख ली है, बहुत देर कर दी है। और देखिए कितनी दुख की बात है, हम सब खुशी जता रहे हैं, लेकिन उन शहीद किसानों के बारे में 2 लफ्ज नहीं बोला। आज वापसी लिया तो ये कहते हैं कि जो इस आंदोलन के तहत जो किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की है, तो कैसे मान लें हम। और रही बात जिस तरफ से हो सकती ना चीजें, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, आप जैसे ही जो तमाम आंदोलनकारी हैं वो जश्न मना रहे हैं, वो सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आप जश्न क्यों मना रहे हैं? आपको अपने साथी जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं उनके घरों में जाना चाहिए था, उनको धन्यवाद अदा करना चाहिए था। ये ढोल नगाड़े आप क्यों बजा रहे हैं? देखिए जश्न जो हर जगह मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जो जश्न मना रहे हैं वो अपनी, जो कहा गया था कि ये देशभक्त नहीं है, ये हिंदुस्तान, ये तो बात घुमाने वाली बात है। जो सवाल आपने कहा, जो मुद्दा आपने उठाया, उससे जुड़ा ही सवाल मैंने आपसे पूछा। जैसे ईमानदारी से आपने सवाल किया, उसी ईमानदारी से जवाब भी दिया। मैं ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। जो जश्न मना रहे हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बात तो देशभक्त माना, इनको किसान माना कि ये किसान हैं। अब से पहले किसान नहीं मान रहे थे। और नहीं है हमारे कैप्टन साहब, उन्होंने ये बात बता दी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। और आज भी अपने संबोधन में कह रहे हैं कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। आज भी मनसा शंका वाली है।
अगर आप स्पष्ट कहते कि सभी किसानों को हम समझा नहीं पाए, और वो आप क्या कह रहे हैं नहीं, कि हम देखिए, चंद किसानों देखिए, ना हम विषयांतर नहीं होते, ईमानदारी से बात करते हैं। आपके भी बहुत सारे ऐसे किसान संगठन थे जो कृषि मंत्री से मिले, केंद्र सरकार के बाकी मंत्रियों से मिले, जिन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये जो आप कानून ला रहे हैं ये बहुत अच्छा ला रहे हैं। ये हो सकता है कि उनकी राजनीतिक आस्था कहीं और हो, राजनीतिक निष्ठा कहीं और हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान संगठन थे जिन्होंने आपके इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। ये तो आप मानेंगे ना? मैं अगर गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी निष्ठाएं होती हैं। जो बुनियादी सवाल था मेरा वो कहीं छूट गया, अब आगे का रास्ता क्या? देखिए, ये सब 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रख करके लिया गया फैसला है। किसानों के प्रति सरकार को कोई हमदर्दी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके लिए हम फिर भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिस तरह से किसान को संतुष्टि होनी चाहिए वो संतुष्टिपूर्ण अभी काम नहीं हुआ। किसान को आखिरी बार संतुष्टि कब हुई थी? ऐसी कौन सी सरकार थी, आप मुझे बताइए। मैं पिछले 15 साल से पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूं कि ये सरकार थी जिसने किसानों के लिए सबसे शानदार काम किया था केंद्र के स्तर पर। अभी तक इस तरह के कानून ही नहीं आए थे तो संतुष्टि असंतुष्टि की बात ही नहीं थी। इन कानूनों से पहले किसान खुश था इस देश का? बिल्कुल खुश था। आपको पता है हर आधे घंटे में एक किसान खुदकुशी करता है, ये सरकारी आंकड़े हैं। इन कानूनों के आने से पहले अगर इस देश का अन्नदाता खुश था 1947 से लेकर 2017 तक या 2019 तक, तो फिर ऐसी बुरी हालत क्यों रहती? हमने तो आज तक यही देखा कि किसान के बारे में कभी भी किसी सरकार ने ईमानदारी से नहीं सोचा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। नहीं, ये बात तो सही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से सोचती नहीं है। ये सुसाइड आज का नहीं है, ये तो होता ही आ रहा है। बिल्कुल। उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन जो होती है सरकार की वो ठीक से हो नहीं पाती। उसमें क्या होता है कि सर्टेन लेवल ऑफ द फार्मर्स आर बेनिफिटेड एंड द रेस्ट ऑफ द लेवल्स आर लेफ्ट ओवर। ऐसा होता है जहाँ संगठन मजबूत होता है वहाँ तो चल जाता है जी। मगर ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके पास इतनी ज़मीन है, वही किसान देश में सबसे ज़्यादा है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा है, मगर उनके पास आवाज़ नहीं है। आवाज़ तो यहाँ थी, अगर ये आवाज़ ना होती तो मेरे ख्याल से ये लोग तो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ये लोग ने इस स्थिति पर ला के छोड़ दिया है ना कि जहाँ पे इनको तो इग्नोर कर दिया गया था, पूरा का पूरा इग्नोर किया गया था और बाकी मुद्दे पे बात हो रही है। ठीक है। और इस देश में क्या हो रहा है आजकल, एक मुद्दा जो जरूरी है उस पर ध्यान भटका के आलतू फालतू गैर जरूरी मुद्दों पर बात होती है। लेकिन सर एक चीज़ आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये भी जमहूरियत की खूबसूरती है कि 1 साल के संघर्ष के बाद आम लोग जो सोचते हैं, आम लोगों की जो मांग है, उस पर प्रधानमंत्री को आना पड़ता है और संबोधन देना पड़ता है? देखिए, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। ये जमहूरियत की खूबसूरती है और इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर इसको दूसरा और कोई नाम दिया हुआ था। और रही उसकी बात कि भाई किसानों ने आत्महत्या इससे पहले भी की है, इससे नकारा नहीं है। महाराष्ट्र में कितने किसान हैं जिन्होंने, कोई राज्य अछूता नहीं है सर, कोई राज्य अछूता नहीं है, लेकिन इस तरीके की जो व्यवस्था अब बनी है ऐसे कभी नहीं बनी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जमहूरियत की खूबसूरती आपको लगता है? खूबसूरती है, लेकिन अभी आप कहां तक लेंगे? ठीक है, अब आगे का रास्ता क्या, थोड़ा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में कम से कम किसानों की जो संकट है, उनकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो सकें। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।